नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं पुतिन का प्लान मोल्दोवा। जी हाँ, यूक्रेन पर हमले के 2 महीने बाद भी रूसी इस लड़ाई को जीत नहीं पा रहे हैं। तो पुतिन का क्या अगला दाव होगा और किस तरीके से उस पर बातचीत की जाएगी, इस पर हम बात करेंगे। जहां पर रूस की अगर माने तो कोई भी युद्ध नहीं बल्कि यूक्रेन के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन है। अब जहां पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को विरोधियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे में उनके हौसले और बुलंद है। और पुतिन का अगला प्लान मोल्दोवा पर हमले का है। यूक्रेन ने यह दावा किया है कि रूस अब मोल्दोवा पर हमला करने की तैयारी में है और यूक्रेन ये दावा मोल्दोवा के ट्रांसनिस्ट्रिया इलाके में 2 बम धमाकों के बाद किया है। ट्रांसनिस्ट्रिया मोल्दोव में लगा हुआ एक छोटा सा इलाका है जहां पर रूस का सपोर्ट करने वाली सरकार है और ऐसा माना जाता है कि रूस 9 मई के आसपास मोल्दोवा पर हमला कर सकता है। ऐसा होने पर पुतिन की आजादी का ऐलान कर सकते हैं और दूसरे वर्ल्ड वॉर में जर्मन और सोवियत संघ की जीत की याद में रूस हर साल 9 मई को विक्ट्री डे मनाता है। और ऐसा माना जाता है कि रूस यूक्रेन से लेकर ट्रांसनिस्ट्रिया के बीच में एक कॉरिडोर डेवलप करना चाहता है, जिससे उसके लिए यूक्रेन और मोल्दोवा दोनों पर ही हमला करना आसान हो जाएगा। मोल्दोवा पूर्वी यूरोप में यूक्रेन और रोमानिया के बीच में बसा एक देश है। ये 1991 तक सोवियत संघ का हिस्सा था। 33,000 वर्ग किलोमीटर में फैले मोल्दोवा की आजादी करीब 26 लाख है, लेकिन इसके पास महज 7,000 सैनिक ही हैं। मोल्दोवा यूरोप का दूसरा सबसे गरीब देश है। इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर कमजोर होने की वजह से मोल्दोवा की जीडीपी का 60% तक का हिस्सा सर्विलांस सेक्टर से आता है। मोल्दोवा की आबादी करीब 45 लाख यानी 12 से 15 लाख लोग विदेश में काम करते हैं। मोल्दोवा अपनी गैस की 100% जरूरतों के लिए रूस पर निर्भर है। 1992 में मोल्दोवा से अलग हुए ट्रांसनिस्ट्रिया से मोल्दोवा के संबंध अच्छे नहीं थे। ट्रांसनिस्ट्रिया रूसी प्रभाव वाला इलाका रहा है। और एक बात और बताते चलें कि उस मकसद की है जिसे पूरा करने के लिए रूस मोल्दोवा पर हमले की ताक में है। दरअसल मोल्दोवा पर कब्जे से रूस के लिए यूक्रेन के खिलाफ एक नया मोर्चा खोलने का मौका मिल जाएगा और उससे रूसी सेनाएं पश्चिम और यूक्रेन के ब्लैकमोल सीपोर्ट शहर ओडेसा की ओर से आसमान से बढ़ पाएंगे। वहीं यूक्रेन ब्लैक सी कट जाएगा और दूसरा रूस मोल्दोव और यूरोप के करीब जाने से रुक जाएगा। तो पुतिन का प्लान क्या है, किस तरीके से हमला किया जाएगा, उस पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ 2 मेहमान यहाँ पर जुड़ गए हैं, जिसमें हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अमरदीप त्यागी जी जुड़े हुए हैं और रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ राजेश भारती जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही सर बहुत स्वागत है। अमरदीप सर, मेरा सवाल आपसे यही है कि व्लादिमीर पुतिन के जो हौसले हैं वो लगातार बुलंद बने हुए हैं। अब मोल्दोवा पर हमला करने की फिराक में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा या मोल्दोवा को ही क्यों चुना गया है अभी? जैसा कि अभी आपने बताया कि मोल्दोवा एक तो 100% रशिया पर डिपेंडेंट है। सेकेंड इशू इज स्ट्रेटेजिकली देखें तो ये रशिया को काफी जो है सपोर्ट करता है यूक्रेन को घेरने में और उधर से जो है इट बिकम्स मतलब क्लोजर टू द यूरोपियन कंट्रीज। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि दिस इज ऑल जो है अमेरिकन एंड नाटो प्रोपेगेंडा अगेंस्ट रशिया, बिकॉज दे वांट टू मेक रशिया और द पुतिन एज अ विलेन ऑफ दिस वर्ल्ड। मेरे सारा जो किया धरा है, सारा जो पूरा जो एक क्योस हो रखा है, जो शतरंज की जो बिसात बिछाई हुई है, ये अमेरिका की सारी कारस्तानी है। देखिए, वंस अपॉन अ टाइम दिस ऑल वर पार्ट ऑफ रशिया, यूएसएसआर का हिस्सा होते थे। ठीक है, 91 में जो है रशिया के डिसइंटीग्रेट हो गया, सारे देश अलग अलग हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी काफी समय तक रशियन इन्फ्लुएंस बना रहा और ये कंट्री अलग होने के बावजूद भी रशिया के फेवर में रहे, यानी प्रो रशिया रहे। और उनको धीरे धीरे एंटी रशिया करना, उनको अपने जो नाटो में शामिल करना, इस तरह का जो ये प्रपंच जो अमेरिका में रचा है, ये सब उसका ही जो परिणाम स्वरूप ये सारी कार्रवाई हो रही है। तो आज भी अमेरिका जो है ये जो साइकोलॉजिकल वॉर यू कैन से, प्रोपेगेंडा वॉर, ये सब वो लगातार कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो लड़ाई यूक्रेन से हो रही है तो अमेरिका शांत बैठा है, नाटो शांत बैठा हुआ। वो पूरी तरह से उनको वेपन की सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी तरह से उनको हर तरह से मतलब दे आर जो है
सपोर्ट कर रहे हैं, और दे आर ऑलमोस्ट यू कैन से कि कहीं ना कहीं वो इस युद्ध में इन्वॉल्व हैं। तो कहने का मतलब है, मुझे ये जो लगता है कि ये अमेरिकन प्रोपेगेंडा हो सकता है, क्योंकि ऐसा रशिया ने कहीं डिस्क्लोज नहीं किया है कि दे आर प्लानिंग टू अटैक मोल्डोवा या ट्रांसनिस्ट्रिया को उन्होंने कब्जा करना है। तो वहां पे मोल्डोवा में ऑलमोस्ट इनके मतलब काफी सैनिक वहां पे रहते भी हैं और हर तरह से इनकी सपोर्ट रहती है, बट उसको इन्वेड करना, उनको अटैक करना, आई रियली डाउट कि वो ऐसा करेगा। बिल्कुल, लेकिन अमरदीप सर, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि पुतिन का प्लान मोल्दोवा हमला ऐसा कहा जा रहा है, इसकी ऑफिशियल कोई वो तो हमारे पास में आई नहीं है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि हमला कर सकते हैं। तो इससे पुतिन को आखिर हासिल क्या होगा वहां पर हमला करने से? देखिए, मोल्डोवा की जो लोकेशन है, जो उसकी जो यू कैन से ज्योग्राफिकल लोकेशन है, दैट इज स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट। वो एक तरफ से रोमानिया और यूक्रेन के बीच का यू कैन से बफर स्टेट है, छोटी सी स्ट्रिप है, बहुत ज्यादा बड़ा देश नहीं है। तो उससे क्या होगा कि इट बिकम्स, जो रशिया यदि वहां पे पहुंच जाता है, रशियन आर्मी पहुंच जाती है, एक तो यू कैन से वेस्टर्न साइड से यूरोप में घुसने, सॉरी यूक्रेन में घुसने का उसको मौका मिल जाएगा। दूसरे यूरोप यानी कि रोमानिया के बिल्कुल सर पे वो जाके बैठ सकेंगे, और प्लस जैसे जो ट्रांसनिस्ट्रिया वाला एरिया है वहां पे, दैट इज यू कैन से पूरे प्रो रशियन है वहां पे, उसको भी वो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करेगा। क्योंकि जैसे मैंने एक बार पहले भी कहा था आपके चैनल के माध्यम से ही कि यूक्रेन को तोड़ फोड़ कर उसके आसपास को छोटे छोटे कंट्रीज में डिवाइड कर सकता है, या बड़े कंट्री पे पूरे पे कब्जा कर सकता है। तो इस तरह की रशिया की प्लानिंग हो सकती है, बट जब तक या तो वो ऑफिशियली कहीं से पता चले या वो उसको इम्प्लीमेंट ना कर दे, यू कैन नॉट रीड द माइंड ऑफ मिस्टर व्लादिमीर पुतिन। बिल्कुल। राजेश भारती जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। राजेश भारती जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि 9 मई को कुछ बड़ा हो सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। कई तरीके की चीजें सामने आई हैं कि हमला कर सकते हैं, और एक तरफ देखा जाए तो 9 मई को विक्ट्री डे के रूप में भी जो रूस है वो इसे सेलिब्रेट भी करता नजर आ रहा है। तो ये 9 मई को वाकई में ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, ये तो कयास है, और ये जो सूचना है वो यूक्रेन की तरफ से आया है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि 9 मई को ही सोवियत संघ ने जर्मनी पे विजय प्राप्त की थी, जिसके लक्ष्य में वो हर साल वो विक्ट्री डे मनाता है। तो यूक्रेन अभी क्या हो रहा है कि जो पूरा वेस्ट मीडिया है, इंक्लूडिंग बीबीसी, वो बीबीसी का नाम तो बदल के जो है ना वो एनबीसी कर देना चाहिए, नाटो ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। सारा यूरोप जिस तरह से यूक्रेन युद्ध की खबरें कर रहा है, माने नाटो अपने एक्सपेंशन के लिए, नाटो अपने प्रसार के लिए जिस हद तक जा रहा है, मांग कर रहा है सारे यूरोप के तंत्र का, उसका प्राइस यूक्रेन की जनता पे कर रही है। और यूक्रेन पे रूस का कब्जा तो ऑलमोस्ट है ही, यूक्रेन पे रूस का कब्जा तो ऑलमोस्ट है, लेकिन अंततः जो है फिजिकली भी आपको सेना लेके जाके और पूरे देश पे कब्जा करना होता है। तो वो जो है कम से कम, आप देखिए कि रूस ने शुरुआती दौर में जो है यूक्रेन को के सिविलियन सोसाइटी को कम से कम उसका नुकसान के तरीके से आगे बढ़ा था, लेकिन बार बार जिस तरह से उसे उकसाया गया और जेलेंस्की के बयान आते रहे, फिर जो है रूस ने अपने स्ट्रेटजी बदली और आप सिविलियन एरिया में भी, और फिर जो है युद्ध में जो है हर तरीके अपनाने की कोशिश की जाती है। अब उसमें जो है जो वेस्टर्न सेक्टर है यूक्रेन का, उस तरफ से रूस नहीं जा सकता है जब तक वो मोल्डोवा पे कब्जा न करे। तो ऐसा यूक्रेन का ये प्रयास है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि अंततः पुतिन के तरीके से जो है, ये तो है कि पुतिन स्टालिन के युग में जो रूस की सीमाओं का प्रसार था, या रूस में बहुत सारे जो देश आज अलग अलग देश है 15 के करीब, वो सारे देश कभी यूएसएसआर का हिस्सा होते थे बिफोर 1991।
तो वो उस सपने को या उस हकीकत को जो है फिर से दोहराना चाहते हैं, पुनर्जीवित करना चाहते हैं। तो इसमें इस कयास को पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन यूक्रेन की ओर से आए किसी स्टेटमेंट के आधार पे अभी अब देखिए कि एक जो है खबर लगातार चलाया जा रहा है मीडिया में कि पुतिन को जो है कैंसर है और वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए चले गए हैं, इसलिए यूक्रेन वार जो है थोड़ा सा धीमा पड़ गया है। तो अलग अलग तरीके से कितनी खबरें आ रहे हैं, कितने उन खबरों पे क्या सच्चाई है, लेकिन ये अभी हो या नहीं हो, पुतिन ने यदि यूक्रेन पे आक्रमण किया है तो ये कदम यही नहीं रुके। ये तो निश्चित है कि इस जद में मोल्दोवा जैसे देश आज यदि पुतिन की सत्ता बनी रहती है और यूक्रेन में वो जो है अपना उद्देश्य पूरा कर पाते हैं तो आने वाले समय में ये संभव है कि वो सारे क्षेत्र जो कभी यूएसएसआर का हिस्सा होते थे उनपे फिर पुतिन अगला कदम बढ़ाए। बिल्कुल। अमरदीप सर, अगर बात करें मार्च 2022 में, तो यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए वो आवेदन कर चुके थे, और तीसरा, रूस पश्चिमी देशों को ये संदेश देना चाहता है कि यूक्रेन की मदद का मतलब होगा इस क्षेत्र में और अशांति। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या रूस अब अपने विरोधियों को ये बताना चाहता है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता? ये तो बहुत दिन से रशिया, जब फ्रॉम डे वन रशिया जो है वो चैलेंज कर रहा है सारों को, पूरे नाटो कंट्रीज को, अमेरिका को पूरे चैलेंज कर रहा है कि यस इफ यू विल कम इनटू दिस प्लेग्राउंड यू विल गेट द बिफिटिंग रिप्लाई। तो कहने का तात्पर्य है कि रशिया जो है वो पूरी तरह तैयार है, वो पूरा होमवर्क करके है। और मैं ये कहूंगा कि रशिया ने यूक्रेन को सफिशिएंट टाइम दिया था, समय दिया था सब कुछ करने का। यदि वो शांति चाहते तो वो टेबल पे टॉक हो सकती थी, कुछ शर्तें मानी जा सकती थी, संभव था सारा कुछ। लेकिन वो अमेरिका के भरोसे में आकर जो जेलेंस्की है उन्होंने पूरा जो है जो यूक्रेन है उसको तबाह करा दिया। अब उनके पास चांस नहीं है। और रही है मोल्दोवा की बात, मोल्दोवा पे यदि रशिया अटैक करता है तो वो एक सीधे सीधे मैसेज है टू द अदर नाटो कंट्रीज कि इफ यू विल, मैं देखो यहाँ आ गया हूँ, यूक्रेन को कर दिया है, अभी मोल्दोवा पे आ गया हूँ, और बाकी जो दूसरे कंट्रीज हैं तुम्हारा नंबर है, या जितने भी जो यूएसएसआर के जो डिसइंटीग्रेटेड छोटे छोटे कंट्रीज हैं उन सब के लिए मैसेज है कि यू अदरवाइज बी फ्रेंडली विद मी, अदरवाइज आई कैन कम एनीवेयर एंड देयर इज नोबडी। इनफैक्ट आप ये समझिए कि जब कभी कहीं भी लड़ाई होती है उस लड़ाई से बहुत नुकसान होता है, चाहे वो विनिंग कंट्री हो चाहे वो लूजर हो। दूसरा, इकोनॉमी डाउन होती है, जबकि आप देख रहे हैं जब से लड़ाई शुरू हुई है रशिया जो है इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग होता जा रहा है। जो वहां का रूबल है, रूबल का जो स्टैंडर्ड है या जो उसका रेट है वो काफी मतलब इंक्रीज हो रहा है, और वो बार बार यूरोपियन कंट्रीज को चेतावनी दे रहा है कि मैं कहीं भी किसी की भी पेट्रोलियम सप्लाई बंद कर सकता हूँ, और रशिया इज फोर्सिंग देम आइदर यू पे इन रूबल अदरवाइज आई विल नॉट सप्लाई। तो कहने का तात्पर्य है रशिया ने सारा कैलकुलेशन करके, सारे कि कौन क्या कर सकता है, एवरीथिंग उसने सब कैलकुलेट करके ये कदम उठाया, एंड दैट इज व्हाई वो यूक्रेन को पूरी तरह मतलब एक तरह से यूक्रेन से कब्जा भी नहीं दिखा रहा है, सिर्फ इसलिए कि आई एम सिटिंग हियर, समबडी वांट्स टू टेक एनी एक्शन, प्लीज कम। तो वो बेसिकली चैलेंज करने के लिए वो वहां से नहीं निकल रहा है, अदरवाइज ऑलमोस्ट कंप्लीट यूक्रेन जो है वो दैट इज इन द यू कैन से क्लचेस ऑफ रशियन फोर्सेस। तो कहने का तात्पर्य है कि ये पुतिन जो है पूरे विश्व को या जो उसके विरोधी हैं उनको बार बार चैलेंज कर रहा है, और चैलेंज इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपना जो रुतबा है वो स्थापित करना चाहता है, और वो जानता है कि उसके इस तरह दिखाने से अमेरिका की सांस गिरती है, या अमेरिका जो अपने आप में एक यू कैन से महाशक्ति बना हुआ था उसका वो, हालांकि अफगानिस्तान के बाद से ही उसका वो डाउनफॉल शुरू हो गया था। और इस तरह यदि रशिया का ये चलता रहा, रशिया इस तरह काबिज रहा या मोल्दोवा पे और दूसरे कंट्रीज पे इस तरह के एक्शन किए और अमेरिका कुछ नहीं कर पाता है, तो ऑफकोर्स व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन से रशिया का पूरा दबदबा हो सकता है। तो अपनी एक साख बनाने के लिए, अपने आप को महाशक्ति जताने के लिए ये सब कर रहा है, और बाकी ये सब प्रोपेगेंडा है वेस्टर्न मीडिया का और प्लस अमेरिका का, ये पूरा प्रोपेगेंडा है अगेंस्ट रशिया,
एंड व्लादिमीर पुतिन। बहुत सारे स्टेटमेंट इधर उधर आ रहे, कोई कहता है कि पुतिन जैसे अभी भारती जी कह रहे थे कि उसको कैंसर है, कोई बोलता है कि उसको मारने का प्लान बना रहा है, कोई कह रहा है कि उसके जो सोल्जर्स हैं या उनके जो सैनिक हैं वो कू हो सकता है रशिया में एंड दे देमसेल्व्स कैन किल। तो इस तरह की बहुत सारी अफवाहें, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ वॉर। जो लड़ाई होते है सब उसका हिस्सा होता है ये सारा प्रोपेगेंडा। तो ये यू कैन से कि इसको बहुत ज्यादा हम उससे ना लेके हम इसे प्रोपेगेंडा समझ सकते हैं, और या फिर कल को यदि एक्शन लेता है तो वो चैलेंज तो रशिया कर ही रहा है सबको। बिल्कुल। राजेश भारती जी, अब इतनी चीजें सामने आ चुकी हैं, तो अब आखिर जैसा कि अब हम देखें आगे आखिर पुतिन के इरादे क्या हैं, क्योंकि 9 मई के बारे में जब युद्ध की भी बात की जा रही है और हमले की भी बात की जा रही है, तो 9 मई को रूस यूक्रेन युद्ध के खत्म होने की अटकलें भी लगाई जा रही है, उसका क्या होगा? नहीं, ये तो अटकलें, इन अटकलों में तो कोई खास जान नहीं है, क्योंकि 9 मई तो अब समझिए आ ही गया है लगभग। और यूक्रेन में अभी जो है वेस्टर्न यूक्रेन के तरफ तो रूस गया ही नहीं, रूस की सेना भी पहुंची नहीं, अभी पूर्वी यूक्रेन में ही लड़ाई चल रहा है। तो ऐसे में जो है यूक्रेन को यदि सबक सिखाना है तो वो सबक भी बिना वेस्टर्न यूक्रेन में गए पूरा नहीं होगा। तो मुझे नहीं लगता कि 9 मई को जो है, फिर भी जो है जो पुतिन के काम करने का तरीका है वो वैसे ही है कि जैसे चौंकाने वाला, कि पुतिन कब क्या फैसला करेंगे कहा जा सकता है। यदि उन्हें लगता है कि उन्होंने जो वो लक्ष्य हासिल कर लिया तो हो सकता है कि हो जाए, लेकिन मुझे इस संभावना में कोई खास जानना चाहिए। अमरदीप सर, बिल्कुल अमरदीप सर, आपको क्या लगता है कि पुतिन के इरादे आखिर इन सब चीजों में क्या लग रहा है? आपको लग रहा है कि 9 मई तक हो सकता है इस युद्ध को खत्म कर दिया जाए? नहीं, खत्म ना करके कुछ ऐसा डिक्लेयर कर सकता है, जैसे डॉनबास रीजन को पहले से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रखा है, ऐसे ही कुछ और रीजन को हो सकता है इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दे। क्योंकि देखो रशिया ने अपना विक्ट्री डे सेलिब्रेट करना है जो हमेशा करता है, तो उस पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक ऐसा धमाका तो रशिया जरूर करेगा और एक ऐसा मैसेज तो सबको देगा कि देखो मैंने ये कर दिया, या कोई पर्टिकुलर हिस्सा यूक्रेन का हो सकता है उसको काट के अलग कर दे। और जैसा रहा कि सीज फायर की बात, मुझे नहीं लगता है कि अभी जो है वो पुतिन जो है सीज फायर करने के मूड में है, क्योंकि सीज फायर करना तो इतनी सारी जो टॉक्स हो चुकी है उसमें कुछ डिसीजन हो चुके होते, और अभी तो कुछ ऐसा डेवलपमेंट दिखाई नहीं दे रहा है कि जो ऐसे अपने मर्जी से वो जो है सीज फायर कर दे, लड़ाई को बंद करके वो चले जाएं, ऐसा मुझे नहीं लगता है। बट यस, कुछ ना कुछ हो सकता है विक्ट्री डे के नाम पर कुछ ना कुछ वो डिक्लेयर करे, आइदर यू कैन से कि कुछ एरिया को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करे या कहीं से कुछ और उसको इस तरह का कोई स्टेप उठा। बिल्कुल। तो मतलब जिस तरीके से देखें कि हम जब इसके बारे में बात कर रहे थे कि अब ये जो युद्ध है वो 10 से 15 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन ये खिंचते खिंचते 2-2.5 महीने से ज्यादा हो गए हैं, तो अब इसकी जो संभावना है वो समझ में आ रही है कि मतलब अभी हो सकता है कि जल्दी ये खत्म हो जाए। नहीं, ये अभी बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये खत्म हो जाए, क्योंकि अभी रशिया जो है वो ऐसा तो है नहीं कि वो उसके सारे रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो गए, दे हैव गॉट सफिशिएंट आर्म्स एंड एम्युनिशन विद देम। कोई ऐसा इशू नहीं है कि वो उसके जो रिसोर्सेज जो एग्जॉस्ट हो रहे हैं वो वापस जाने के मूड में है। दूसरा, अभी यूक्रेन के सैनिक भी, इवन द प्रेसिडेंट जेलेंस्की भी, वो भी कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, वो भी अपनी तरफ से, चाहे वो प्रोपेगेंडा ही हो सकता है, बट स्टिल उनकी जो बयानबाजी है वो कुछ इस तरह की चल रही है कि दे आर ऑल्सो इन द मूड ऑफ फाइटिंग। अमेरिका है, नाटो है, दे आर ऑल्सो इन द सपोर्ट ऑफ कि ये जो वॉर है ये लंबी चले। तो इस तरह जब सबके इंटरेस्ट में ये दिखाई दे रहा है कि ये वॉर लंबी चले, तो हाउ कैन वी से कि ये जल्दी खत्म हो जाएगी। इनिशियली ये जो सोचा था, जो हम इनफैक्ट फ्रॉम वेरी बिगनिंग 1-2 दिन की जब शुरुआत हुई थी तो ये लगता था कि अगले 4-5 दिन में ही ये लड़ाई खत्म हो जाएगी और रशिया वो ऐसे तबाह कर देगा, वैसे तबाह कर देगा। बट यस, रशिया ने तबाही जरूर की है, लेकिन फिर भी उसने जो है इनके जो इकोनॉमिक इंस्टॉलेशंस हैं, जो आर्मी इंस्टॉलेशंस हैं, उन सबको तो बर्बाद किया, लेकिन फिर भी बचाते हुए कोशिश किया कि आम जनता को कम से कम नुकसान हो। आज भी जो रशिया में, जो यूक्रेन में, उनको काफी जो फैसिलिटेट किया है रशिया ने, जो आम जनता है उनको राशन वगैरह की भी सप्लाई उसमें किया है, उनको पैसेज, सेफ पैसेज भी दिया गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि वो
यदि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रूप में यदि यूक्रेन को तबाह करना चाहता तो ये लड़ाई शायद जल्दी खत्म हो जाती। पर जिस तरह वो खाली इंस्टॉलेशंस को बर्बाद करके या बार बार वो वेस्टर्न मीडिया को चैलेंज करने के लिए ये सब है, क्योंकि जो क्लिपिंग्स आ रही है वो बार बार रिपीटेड क्लिपिंग्स है। मुझे नहीं लगता कि जितना डिस्ट्रक्शन का दिखाया जा रहा है उतना डिस्ट्रक्शन हुआ भी है। वी आर नॉट वेरी श्योर। तो कहने का तात्पर्य है कि वो हो सकता है कि ये वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा भी हो, रशिया अपने कूली उसको चल रहा है, तो हो सकता है ये लंबे समय तक चलेगा, हो सकता है साल भर भी चल जाए। तो यू कांट से, ऐसी परिस्थितियां बनी हुई है। राजू जी, ऐसा भी माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन से लेकर ट्रांसनिस्ट्रिया के बीच में एक कॉरिडोर डेवलप करना चाहता है, जिससे उसके और यूक्रेन और मोल्दोवा दोनों पर हमला करना आसान हो जाएगा। तो वाकई में ये एक चीज हो सकती है में दम है, क्योंकि जो ब्लैक सी के तरफ से जो रूस का वेस्टर्न यूक्रेन में आक्रमण का जो सपना है या जो वो एक माध्यम हो सकता है, वो जो है खुल जाएगा यदि वो मोल्दोवा पे कब्जा कर देता है। और दूसरा कि यूक्रेन पे आप कह सकते हैं कि दोनों तरफ से, ईस्टर्न साइड से भी और वेस्टर्न साइड से भी, दोनों तरफ से दबाव बनाया जा सकता है और उसे यूरोप से काट के अलग रखने का जो प्रयास है उसमें मोल्दोवा एक जो है मजबूत बन सकता है माध्यम। बिल्कुल। अमरदीप सर, आपका भी यही मानना है जिस तरीके से एक पुल डेवलप करने की बात यहाँ पर की जा रही है? हाँ, देखिए ऐसा है कि ये देखो स्ट्रेटेजिकली, मैंने शुरू में कहा कि मोल्दोवा की जो लोकेशन है स्ट्रेटेजिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रशिया, एंड रशिया नहीं चाहेगा कि वहां पे जाने के लिए मुझे कोई दिक्कत परेशानी हो, तो वो ये जो है एक कॉरिडोर डेवलप कर सकता है। उससे उसको दो फायदे होंगे। एक तो यू कैन से वेस्टर्न साइड से यूक्रेन पे हमले कर सकता है, प्लस रोमानिया की तरफ और या यू कैन से कि अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप, उनकी तरफ भी उसकी जो यू कैन से डिप्लॉयमेंट अच्छे से हो सकेगी। तो ये प्लानिंग हो सकती है। बिल्कुल। तो राजेश जी, इस पूरे मामले को लेकर आप कैसे देखते हैं इसे और किस तरीके से अपनी राय रखते हैं? कि ये जो संघर्ष है मुझे बढ़ता ही दिख रहा है, क्योंकि नाटो जो है सैन्य साजो सामान से हो या अन्य तरीके से तो यूक्रेन युद्ध में शामिल तो है ही। बस ये कह सकते हैं कि नाटो सीधी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष लड़ाई तो नाटो ये लड़ ही रहा है और रूस हार के जो है बाहर नहीं होगा। तो ये जो है ये संघर्ष मुझे लंबा दिखता है। हाँ, ये इस बात में सच्चाई नहीं है कि या ये नहीं फैक्ट माना जा सकता कि ये जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर तक जा सकता है, लेकिन जो है संघर्ष लंबा खींच सकता है और संघर्ष जितना लंबा खींचेगा नाटो उतना कमजोर होगा और मुझे लगता है कि पुतिन अपनी सत्ता पे पकड़ और उतनी मजबूत कर देगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही। अमरदीप सर, एक सवाल और छोटा सा इसमें निकल के आया है कि ये जो युद्ध है, मान लीजिए अगर लंबा खिंच जाता है तो थर्ड वर्ल्ड वॉर तक हम जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि जिस तरह अभी हम जब डिस्कशन कर रहे हैं कि मोल्दोवा में जा सकते हैं, यदि आज मोल्दोवा में जा सकता है तो कल को पोलैंड पे जा सकता है, वो रोमानिया पे जा सकता है, उनको थ्रेटन तो बार बार कर ही रहा है। तो डे रशिया गया या इनमें से किसी को, कोई से भी नाटो कंट्री को या अमेरिका को ये लगा कि रशिया जो है कहीं से कमजोर पड़ रहा है, तो और उन्होंने किसी ने भी एक बार भी इन्वॉल्वमेंट किया तो थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। या जिस तरह चाइना जो है, चाइना भी अपनी मसल फ्लेक्स करता रहता है, कभी ताइवान की तरफ, कभी इंडिया की तरफ। यू नेवर नो कब क्या प्लानिंग बन जाए इनकी, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई लंबे समय के लिए या परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होते, तो ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वी आर सिटिंग ऑन द ब्रिंक ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर, ये कभी भी हो सकता है। ना हो तो बहुत अच्छी बात है, बट जो सिचुएशन है वो इस तरह की डेवलप हो गई है कि ये लड़ाई जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर का रूप ले सकती है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आप दोनों ने ही यहाँ पर दी। समय निकालकर आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए बहुत धन्यवाद। तो यूक्रेन पर हमले के 2 महीने बाद भी रूस इस लड़ाई को जीत नहीं पाया है। रूस की अगर माने तो ये युद्ध नहीं बल्कि यूक्रेन के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन है और अब यहाँ पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को विरोधियों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और उनके हौसले लगातार बुलंद है। पुतिन का अगला प्लान मोल्दोवा पर हमले का है। अब जब मोल्दोवा तक वहां पर चले गए हैं और ये अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है
कि पूरा विश्व अब तृतीय विश्व युद्ध की तरफ बढ़ जाएगा। लेकिन कब इसे शांत किया जा सकता है, इस पर भी अभी लोग आशंकित हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।